Hello, welcome to Arts and Woods. This is Tanisha Arora, and I have along with me Ashish Mittal, नमस्कार। Director of Arts and Woods. And today we are talking about the most important thing of our home, that is a door. और आज हम आशीष जी से डोर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट और डिजाइन समझेंगे। तो आशीष जी प्लीज। अब किसी भी डोर की बात करें, whenever we talk about home doors, our main door जो भी एंट्री गेट का मेन डोर होता है, वो हमारे घर के स्टाइल को डिफाइन करता है। बिकॉज दैट इज द फर्स्ट पॉइंट किसी विजिटर के लिए, आपके गेस्ट के लिए, आपके घर के डिजाइन के लिए वो एंट्री पॉइंट है। और जो हम आपका डोर दिखा रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग डिजाइन है। और इस डिजाइन के साथ हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। विल टॉक अबाउट the door formation, the carving part, the sides, the top, and single carving, double carving, wood type, only the side parts, everything. And I'm sure इस वीडियो के बाद अगर आपने घर के लिए डोर देख रहे हैं तो आपको 99% इंफॉर्मेशन एक डोर के बारे में मिल जाएगी। So if you have any questions after that, हमारा नंबर आपके पास है ही, you can always contact us. सर बहुत ही अमेजिंग और ग्रैंड डोर है जी। तो ये डोर मेन एंट्रेंस का है या फिर घर के अंदर का? मैम ये मेन एंट्रेंस डोर है घर के बाहर के लिए। और अगर आप चाहें तो सेम डिजाइन अंदर भी रेप्लिकेट हो सकता है। तो साइड के पिलर्स और टॉप का डिजाइन सेम हम अंदर दूसरी साइड भी कर सकते हैं। तो अगर आपका एंट्री के बाद आपका हॉल है या फिर आपका लिविंग रूम है तो वहां से बहुत अमेजिंग लुक देगा अंदर से भी। अभी इसके अगर ओवरऑल डिजाइन की बात करें, इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो मेन डोर आपका है ही, फिर साइड का डिजाइन और टॉप, और एक होता है इसमें साइड की चौखट जिसे बोलते हैं डोर फ्रेम। तो कोई भी डोर अगर हमें बनाना है तो ओपनिंग के बाद एक ओपनिंग होती है, जैसे हम ये वॉल की बात करें, यहाँ से वॉल की ओपनिंग के बाद आपका डोर फ्रेम, देन आपका डोर, और फिर आपकी डोर की साइड्स, ये सब चीजें मिलके एक डोर बनता है। सर अगर हम डोर की साइज की बात करें तो नॉर्मली किसी भी डोर का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? स्टैंडर्ड साइज कुछ नहीं होता डोर के अंदर, क्योंकि ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और एंट्रेंस का डोर है, आपके डाइनिंग का डोर है या लिविंग रूम का डोर है या सिंगल है, डबल डोर है, उसके ऊपर साइज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, हाइट की अगर बात करें, मिनिमम 6.5 फीट हाइट डोर की होती है। तो इंडियन एवरेज कंडीशन अगर देखें तो 5.6 फीट के लोग हमारे यहाँ भी होते हैं। तो उससे थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, किसी को सर झुकाकर एंट्री ना करनी पड़े या सर ऊपर लगने का चांसेस ना हो। तो मिनिमम 6.5 फीट हाइट होती है और 2.5 फीट विड्थ मिनिमम होती ही है डोर्स की। बाकी साइज जितना मर्जी आप बड़ा कर सकते हैं। सर जैसे कि ये एक डबल डोर है, तो क्या हम इतना बड़ा सिंगल डोर भी बना सकते हैं? मैंने सिंगल डोर बनाने में प्रॉब्लम रहेगी, मैं आपको दिखाता हूँ, आप प्लीज खोलिए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये डोर काफी बड़ा है, और अगर ये सिंगल डोर होगा तो ये डोर कम से कम एक साइड पर इतनी बाहर आएगा। तो इतना बड़ा डोर और हिंजेस पर काफी लोड हो जाएगा बाहर की वजह से। तो बड़े डोर के अंदर डबल डोर रिकमेंड किए जाते हैं। और सिंगल डोर अगर 2.5 फीट या 3 फीट 4 फीट तक का डोर भी सिंगल में चल जाता है। 4 फीट तक इट्स ओके, बट बिगर देन दैट वी हैव टू गो फॉर डबल डोर। अब डबल डोर में भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सिंगल साइड कार्व्ड है और अंदर की साइड से ये डोर प्लेन है। तो अगर क्लाइंट चाहें और सेम आपको कार्विंग अंदर भी चाहिए, वी कैन गो फॉर अ डबल कार्व्ड यूनिट आल्सो। ठीक है। अभी इसकी विड्थ की बात करें तो ये 2 इंचेस में बना है। नॉर्मल डोर्स बनते हैं 1.5 इंचेस थिक, अराउंड 37-38 mm। तो अगर आप इससे हैवी 2 इंचेस 50 mm या उससे बड़ा आप 3 इंचेस 75 mm बनाना चाहें तो वी कैन मेक दैट आल्सो। हमने वो बनाए हैं, वेबसाइट पे ऑलरेडी लिस्टेड है। सिंगल साइड कार्विंग, डबल साइड कार्विंग, जैसा भी क्लाइंट चाहे। इसके बाद हमारे पास आता है डोर के बाद डोर की साइड्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत पिलर का डिजाइन हमने इसमें बनाया है, और साथ में ऊपर एक ग्रैंड टॉप है। ये टॉप पूरा एरिया कवर कर रहा है दोनों साइड डोर का, और पिलर के ऊपर रेस्ट करता है दोनों साइड। तो जितना बड़ा आपका एरिया है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा डिजाइन होता है। आपके पास डोर पर साइड में अवेलेबिलिटी स्पेस कितनी है? कई बार होता है आपका डोर बिल्कुल दीवार के बिल्कुल क्लोज होता है, तो हो सकता है आपको उतनी स्पेस उस साइड पर ना हो, तो जितना स्पेस वहां मिलेगा अकॉर्डिंगली साइड को डिजाइन किया जाता है। सर जैसे कि अभी हमने साइज की बात की है, तो साइज किसी भी डोर का कैसे निकलता है? देखिए साइज ब्रॉडली होता है ओपनिंग के ऊपर। जैसे हमने ये वॉल की बात की, वॉल की जो ओपनिंग है ये हमारे डोर का साइज डिफाइन करता है। लेकिन डोर और वॉल के बीच में होती है डोर फ्रेम, ये चौखट कहते हैं। अब ये चौखट आप कितनी वाइड लेना चाहते हैं,
3 इंचेस, 4 इंचेस, 5 इंचेस, या इससे भी आप कोई डिजाइन लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका एक्चुअल डोर थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो जितना आपका साइड का डोर फ्रेम थिक है उतना आप ओपनिंग में ऐड कर दीजिए, बाकी एरिया आपके डोर का एरिया है। ओके तो 3 साइड्स का ऐड होगा, ऊपर 1 साइड और लेफ्ट और राइट में डबल साइड। ओके सर, अगर हमारे पास घर में ऑलरेडी डोर लगा हुआ है तो क्या हम सिर्फ साइड ले सकते हैं? जी मैडम जी, मैं आपको इस एग्जांपल दिखाता हूँ, आइए अंदर आइए। हम्म, ये देखिए, ये हमने अपने खुद के ऑफिस का बनाया है ओके और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास डोर था। हम्म, तो हमने डोर की साइड्स डिजाइन की है और साइड में एक मोल्डिंग का डिजाइन है, टॉप पर एक बहुत ही खूबसूरत पीकॉक फ्रेम और ये बीच में ओम है। और ये डिजाइन अगर आप चाहें अपने मंदिर के डोर के लिए या अपने घर के किसी और कॉर्नर के लिए ऐसा कुछ डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन हमारे पास बहुत है, इसके अनलिमिटेड डिजाइन हैं और अगर आपको भी अपना डिजाइन है, क्लाइंट का अपना डिजाइन है, तो वो भी हमें डिजाइन दे सकते हैं। हम उस डिजाइन को बनाकर उनको देंगे रिक्वायर्ड साइज में, कलर में और पैटर्न में। ओके सर, जैसे हम डोर की बात करते हैं तो डोर के मटेरियल में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? मैडम ट्रेडिशनली तो डोर वुड में ही बनते थे, लकड़ी में बनते थे। मेन गेट जो बिल्कुल बाहर के गेट होते हैं जनरली वो स्टील के, आयरन के लोग सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से लगाते हैं। लेकिन मेन एंट्रेंस गेट जो घर का अंदर का गेट होता है मोस्टली ट्रेडिशनली वुड में ही बनता है। ओके लेकिन आजकल काफी सारे और ऑप्शंस आ रहे हैं, पीवीसी के और प्लास्टिक के डोर्स आ रहे हैं। और उसके अलावा वुड में भी बहुत सारे टाइप हैं, जैसे अर्जन वुड है और 3-4 अलग वुड्स आती हैं, सैप वुड है, लेकिन टीक वुड डोर बेस्ट माना गया। ओके उसके अलावा आजकल जो ऑप्शन चलते हैं फ्लश डोर भी चलते हैं। फ्लश डोर भी काफी अच्छा ऑप्शन है, लाइट वेट होता है, कम कॉस्ट में होता है और जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन फ्लश डोर में सिंपल डिजाइन चलते हैं, मोस्टली प्लेन मॉडर्न पैटर्न वाले डिजाइन। ओके फ्लश डोर में एक ऑप्शन होता है एसडीएमआर यूज करने। एसडीएमआर एक बहुत अच्छा इंजीनियर डोर का कॉन्सेप्ट है और एसडीएमआर प्रेस करने के बाद फ्लश डोर को भी हम एज अ कार्विंग डोर यूज कर सकते हैं। ये जो आप पूरा डिजाइन देख रहे हैं हमने एसडीएमआर में ही बनाया है और इस तरह के डिजाइन आप एसडीएमआर में बनाकर कहीं भी घर में लगा सकते हैं। इवन अगर आपके पास एक प्लेन डोर भी है तो हम प्लेन डोर की आपको डिजाइन दे सकते हैं। वो डिजाइन आप डोर पे पेस्ट कीजिए और आपका डोर एक मॉडर्न या क्लासिकल बहुत ही अमेजिंग डोर का कन्वर्जन हो जाएगा। ओके, तो अगर आप भी अपने घर के लिए कोई बहुत अमेजिंग सा डोर ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है। आपकी पसंद का डोर बनाकर हम आपके घर तक डिलीवर करेंगे इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया, वेर एवर यू आर। सो प्लीज कॉन्टैक्ट, द नंबर इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। और बेस्ट पार्ट फैक्ट्री प्राइस पे, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम बनाएंगे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। साइज, डिजाइन, कलर, ये कलर का ऑप्शन आपके सामने है, बहुत ही अमेजिंग कलर आया है। अगर आप वुड कलर में चाहते हैं या और किसी प्योर गोल्ड चाहते हैं, देखो गोल्डन डिजाइन वो भी हम बनाकर देते हैं। तो आप सेलेक्ट कीजिए आपको क्या चाहिए और हम बनाकर आपके घर डिलीवर करेंगे अक्रॉस द ग्लोब, इंडिया या इंडिया के बाहर, क्योंकि आर्सन है एक इंटरनेशनल ब्रांड, एक इंटरनेशनल ट्रेडमार्क 35 कंट्रीज में और ऑलरेडी 55 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।